हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरएम ट्यूटोरियल्स। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। इट्स हेल्प यू लॉट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.1 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 220। ठीक है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये जो टर्म्स दिया गया है उसमें से हम फैक्टर्स निकालेंगे। कौन सा मेथड में करेंगे? कॉमन मेथड में, कॉमन फैक्टर मेथड में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्या दिया है? 12x, 36 दिया गया है। तो मैं 12x को कैसे लिख सकता हूँ? इसमें मैं प्राइम नंबर से लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, 36 में क्या लिखूँगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इंटू 3। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप जैसे एलसीएम निकालते हैं ऐसे ही आप कर सकते हैं। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये जो हो गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो ये मैंने लिखा। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे हम कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे भी दो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो मैं पेयर में से एक कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर है, मैं एक पेयर ले लेता हूँ 2 इंटू 2। सिमिलरली 3 ऑल्सो हियर, 3 ऑल्सो हियर। तो टेकिंग 3 ऑल्सो है कॉमन। तो क्या हो गया? x तो यहाँ है लेकिन x यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो गया? 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। सिमिलरली क्वेश्चन 2 को जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो? यहाँ तो 2 इंटू वाई है, इसमें ये क्या होगा? ये होगा 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। सिमिलरली आप कर सकते हैं 22 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 11, 11 इंटू 11, 2 इंटू 11 मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ये y है। तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से y ले सकता हूँ मैं। तो क्या हो गया? 2y, 2y हो गया फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम जाते हैं। 3 में क्या हुआ? तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा देखिए कॉमन क्या है? 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सो टेकिंग 2 एज ए कॉमन। 7 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 7 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सो ऑल्सो 7 ऑल्सो कॉमन। पी क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पी क्यू है। तो मैं दोनों में से एक ले लेता हूँ। तो क्या हो गया? 7 2 जा 14, 14 पी क्यू, ये हो गया फैक्टर। आप इसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट लेता हूँ, डायरेक्ट में यहाँ पे 14 कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू है। क्या करना होगा इसमें? जिसका पावर कम है तो उससे आप कॉमन ले लेंगे। पावर देखिए पी क्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, पी क्यू यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन पावर कम किसका है? पी एंड क्यू का है। तो टेकिंग पी एंड क्यू एज ए कॉमन। तो क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 पी क्यू होगा। ठीक है, तो कॉमन कौन हुआ? 14 हो गया। तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, सिमिलरली ये हम कर सकते हैं। ये क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स, ये तो 2 इंटू एक्स हो गया। ये क्या होगा? ये होगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। बाद में ये होगा 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा कॉमन क्या लेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। तो 2 हम कॉमन नहीं ले सकते। x यहाँ है, a यहाँ है, लेकिन लास्ट टर्म में नहीं है। तो x भी हम कॉमन नहीं ले सकते।
3 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 भी हम कॉमन नहीं सकते। तो कॉमन क्या होगा? तो कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन 1 होगा, क्योंकि 1 तो हर जगह प्रेजेंट है। इंटू वन हम लिख सकते हैं, तो 1 यहाँ पे 1 होगा, तो 1 इज ए फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 ABC, तो 6 में क्या लिख सकता हूँ? इसमें लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूँ। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 हो गया, इंटू ए इंटू बी ये हो गया। ठीक है, लास्ट को मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो अब देखिए 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे प्रेजेंट, तो टेकिंग 2 एज ए कॉमन। ठीक है, सिमिलरली 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, सो टेकिंग 3 ऑल्सो ए कॉमन। सिमिलरली यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ए ऑल्सो ए कॉमन। बी यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो टेकिंग बी ऑल्सो ए कॉमन। सी यहाँ कहीं पे भी नहीं है, तो क्या होगा? 6AB होगा। ठीक है, 6AB होगा। मैं 6AB होगा, 6AB क्या होगा? ये फैक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख डायरेक्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो 6 इंटू 4 है ना, यहाँ पे तो 6 इंटू 2 है, तो 6 में सब में से 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो टेकिंग 6 एल से कॉमन। पावर जिसका कम है हम लेंगे, पावर ए, तो ए का कम है, तो ये ए का पावर 1 है, तो ए ले लिया। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी है, तो बी का पावर 1 है, तो बी, तो ये हो गया फैक्टर। जिसका पावर कम है हम उसे लेंगे। इसे देखते हैं, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 6, 16 इंटू एक्स इंटू एक्स में लिख सकता हूँ इसे। सिमिलरली इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 4x है, तो माइनस को मैं बाहर रख देता हूँ, तो यहाँ पे ले लीजिए 2 इंटू एक्स। ठीक है, कॉमा 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 इंटू एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मैं बोल रहा था कि जिसका पावर कम है, यहाँ पे पावर ये तो 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, तो इसका पावर कम है, तो हम ले सकते हैं 2 इंटू 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 2 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 है, तो फिर x इंटू एक्स, 2x यहाँ पे है लेकिन x यहाँ पे है, तो जिसका पावर कम है हम इसे लेंगे, तो हम क्या लेंगे? x, क्योंकि 2x तो यहीं पे कोई भी प्रेजेंट नहीं, ये x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे है, तो एक x ले लेंगे, तो इससे क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? 4x, तो ये हो गया फैक्टर। पावर जिसका कम है हम उसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये 4 मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 सब में भी है। देखिए कि x का पावर स्मॉल किसका है? इसका, तो ये हो गया। माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस तो किसी में भी माइनस नहीं है ना, तो माइनस नहीं, तो ये हो गया फैक्टर, ये हो गया फैक्टर। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 है, 10 इंटू 1 है, ये 10 इंटू 2 है, ये 10 इंटू 3 है, तो 10 सब में से हम कॉमन लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? देखिए यहाँ पे p है, लेकिन यहाँ किसी पे p नहीं है, p यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, तो p हम नहीं ले सकते, q भी हम नहीं ले सकते क्योंकि q यहाँ है, तो 10 इज ए फैक्टर हो गया। अब इसे ब्रेक करके भी आप लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, ऐसे कर सकते हैं, कॉमा 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 5 10 हो गया, इंटू q इंटू r, इसे कर सकते हैं। सिमिलरली
इससे अब हम क्या लेंगे, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 इंटू आर इंटू फी। देखिए 2 5 यहाँ पे भी है, 2 5 यहाँ पे भी है, 2 5 यहाँ पे भी है, 2 इंटू 5 कॉमन हो गया तो आंसर होगा 10। 10 इज ए फैक्टर होगा क्योंकि आर पी किस में भी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने बोला था डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जिसका पावर छोटा है उससे हम कॉमन लेंगे। इसका पावर 2 है, इसका 3 है, ये इसका 2 है, तो हम कॉमन क्या लेंगे, x टू दी पावर 2 बाय एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या लेंगे, y का पावर 3 है, y का पावर 2 है, y का पावर 2 है, तो y का पावर क्या होगा छोटा वाला, तो क्या होगा 2 होगा, तो ये होगा। बाकी देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, ये 5 इंटू 2 है, तो हम ये 3 कॉमन नहीं ले सकते। सिमिलरली यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 5 भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कॉमन ले सकते, तो क्या होगा आंसर, ये होगा फैक्टर। अब उससे ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ब्रेक करके कैसे करेंगे, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई ऐसे करेंगे। उसके बाद 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3x है, 2y स्क्वायर है, y इंटू वाई। सिमिलरली 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो कॉमन कौन जाएगा, देखिए 3 तो नहीं जा सकता क्योंकि 3 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कौन जाएगा, 2x हर जगह प्रेजेंट है तो 2x ही जाएगा कॉमन यहाँ पे। सिमिलर 2y यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2y कॉमन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हुआ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसे आप डायरेक्ट कॉमन लेके कर सकते हैं, इसमें से हम मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर हो गया। और आप ऐसे ही कर सकते हैं, 7 इंटू एक्स कर सकते हैं माइनस 7 इंटू 6 ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लेंगे तो ये x यहाँ पे रह गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6, तो इसमें से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल आता है, टेबल 25 तक आता है तो आप डायरेक्ट देख के भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन ले से p माइनस 2q। ठीक है, और इसे आप ऐसे ही कर सकते हैं, 6p है ना यहाँ पे, तो 6p को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस 12p है, माइनस 12p को मैं माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू q। ठीक है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, माइनस तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ इसमें से 6। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन ले सकता हूँ। क्या रहा, यहाँ पे p रहा तो p में लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे q रहा और 2 रहा, तो 2 q। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 7 है, 7 इंटू 2 में लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ के a के पावर 1 है, तो मैं बोला था आपको कि जिसका पावर कम है उसे हम लेंगे, तो a का पावर 1 है तो a है, a हो गया। यहाँ पे कौन रहा, देखिए यहाँ पे a तो चला गया, यहाँ पे 2a है, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a, तो यहाँ पे a रहा, a प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, 7 तो चला गया तो 2 है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 a प्लस 2। और
आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू 2 इंटू ए, इस ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें से 7 एल चला गया, 7 यहाँ पे है भी है, यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो बाकी कौन रहा, ए प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 5 है, तो 4 कॉमन लेने से क्या रहा, देखिए ये z का पावर 3 है, ये z के, तो जिसका पावर कम है इससे कम लेंगे कॉमन, तो 4z ले लिया। बाकी कौन रहा, यहाँ पे माइनस है तो -4 रहा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कौन रहा, यहाँ पे तो 5 तो यहाँ पे रहा, यहाँ पे z चला गया, z ये कितना z है, z का 3 z है, तो 3 में से ये तो 1 कॉमन गया, बाकी 2 रहा, बाकी 2 रहा, 2 को मैं लिख सकता हूँ 5z का लिख सकता हूँ। और अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू z प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 z इंटू z, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कॉमन जा रहा है, देखिए यहाँ पे भी 2 2 है, यहाँ पे भी है, तो मैं 4 ले गया कॉमन, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो मैं z ले गया। बाकी कौन रहा, देखिए बाकी कौन रहा, 2 इंटू 2 4 मीन्स -4, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे है। ठीक है, प्लस ये 5, ये z, ये z, 5z स्क्वायर, 5z स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे तो ये बहुत ईजी है, यहाँ पे मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भी l का पावर 2 है, यहाँ पे भी l है, तो मैं l ले लेता हूँ, यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, तो मैं 10 lm कॉमन ले सकता हूँ। बाकी कौन रहा, यहाँ पे 2 रहा, 2l प्लस 3a। ठीक है, और आप ऐसे कर सकते हैं, इसे 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू l इंटू m प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 5 30 इंटू a इंटू l इंटू m। देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 5 है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 इंटू 5। ठीक है, देखिए l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो हम ले सकते हैं l इंटू m। बाकी कौन रहा, यहाँ पे 2 रहा, तो 2l रहा, तो 2l प्लस 3a। ठीक है, तो क्या हुआ, 10lm इंटू 2l प्लस 3a। ठीक है, इसमें से देखते हैं यहाँ पे से कौन कॉमन जाएगा। देखिए ये इसमें से तो ये तो है 5 इंटू 3 है। ठीक है, तो 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। देखिए x का पावर 2 है, ये x का पावर 1 है, तो x कॉमन ले लेता हूँ। y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, तो y कॉमन ले लेता हूँ। जिसका पावर कम उससे हम कॉमन लेंगे, तो बाकी कौन रहा, देखिए यहाँ पे 2x था, ये तो x चला गया, बाकी x रहा, यहाँ पे x में ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी माइनस देता हूँ, यहाँ पे 3 y 2 है, 1 y है, तो 3y। ठीक है, और आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इस दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी तो 5 है, यहाँ पे 5 है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y है, तो 5xy में ले लिया। बाकी कौन रहा, यहाँ पे x रहा और यहाँ पे 3y। ठीक है, अब इससे देखते हैं,
यहाँ पे कौन कॉमन जाएगा, देखिए ये तो 5 इंटू 2 है, ये 5 इंटू 3 है, ये 5 इंटू 4 है, तो क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 5 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये इनमें से कोई भी कॉमन नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉमन लेने से क्या रहा यहाँ पे 2 स्क्वायर, क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे 2 रहा, माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसे ऐसे भी ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आप इसमें से क्या कॉमन जाएगा। देखिए ये तो 4 हर टर्म में 4 प्रेजेंट है, 4 इज प्रेजेंट इन एवरी टर्म, तो टेकिंग 4 एज ए कॉमन, 4 मैंने कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, तो ए का पावर कम तो उसे कम लेंगे, तो ए ले लेंगे। बाकी कौन रहा यहाँ पे, बाकी यहाँ पे रहा माइनस है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 ए था, मैंने एक यहाँ पे कॉमन ले लिया, प्लस 4 ए तो चला गया, बी रहा, यहाँ पे सी रहा, माइनस सी रहा, तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं, इसे हम क्या कॉमन लेंगे। देखिए मैंने बोला था जिसका पावर कम है उससे कॉमन लेंगे। देखिए x का पावर कहाँ पे कम है, ये कम है तो x ले लेता हूँ। y का पावर, y हर जगह है, y का पावर कम क्या है, y टू द पावर 1 है, इसीलिए x y z लेने से क्या रहा, यहाँ पे x रहा, देखिए x y z चला गया तो यहाँ पे x रहा, यहाँ पे x y z जो y रहा, प्लस यहाँ पे z रहा। ठीक है, इसमें से भी देखिए a इसमें है, इसमें नहीं है, तो x इसमें है, इसमें भी है, तो x का पावर छोटा यहाँ है तो x में कॉमन ले लेता हूँ। y तीनों जगह प्रेजेंट है तो y में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी तो कोई नहीं है, तो इसमें यहाँ पे क्या रहा, ax रहा, यहाँ पे 2x था, मैं एक x लिया था, एक y लिया था, तो ax रहा, यहाँ पे by रहा, यहाँ पे cz रहा। ठीक है, अब भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, तो मैंने आपको कहा था कि जब 4 टर्म देखेंगे तो पहले हम इसे क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, उसके बाद कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रीअरेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे में हम x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x प्रेजेंट है, यहाँ भी x प्रेजेंट है, तो x कॉमन लिया तो x प्लस वाई यहाँ पे रहा। यहाँ पे में हम 8 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस वाई रहा। ठीक है, देखिए x प्लस वाई हम अगेन कॉमन ले सकते हैं, तो कौन रहा, x प्लस 8 रहा, तो ये हो गया फैक्टर्स। ठीक है, देखिए इसे हम 15, इसे पहले ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप ऐसे बनाएंगे आप, ये हो गया ग्रुप प्लस 5y माइनस 2, ये ग्रुप हो गया। अब इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 है, तो कॉमन का क्या, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, 3, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x प्रेजेंट है, तो x मैंने कॉमन ले लिया, कौन रहा ना 5y माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे कौन रहा, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 ले लीजिए, 5y माइनस 2। ठीक है, देखिए 5y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मैं 5y अगेन कॉमन ले लेता हूँ, 5y माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो कौन रहा 3x प्लस 1। ठीक है, इसे देखते हैं, इसे भी आप ग्रुप बना लीजिए। पहले ax माइनस ay प्लस bx माइनस by, मैंने ग्रुप बना लिया इसे, तो कौन कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन ले लिया, मैं a कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई, यहाँ पे मैंने b कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई। ठीक है, फिर x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई, कौन रहा a प्लस b, तो ये फैक्टर्स हो गया। ठीक।
ठीक है। इसमें से पहले ग्रुप करेंगे। कैसे ग्रुपिंग करेंगे? इससे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। देखिए 15PQ यहाँ पे ले लिया, 25P मैंने ले लिया, यहाँ पे 25P ले लिया। इससे मैं ग्रुप बना दिया, प्लस 9Q प्लस 15, ठीक है। तो क्या कॉमन लेंगे? देखिए यहाँ पे 5 × 3 है, यहाँ पे 5 × 5 है, तो 5 तो कॉमन ले लिया। इसके बाद P यहाँ पे प्रेजेंट है, P यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो टेकिंग P ऑल्सो कॉमन, तो क्या रहा 3Q प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कॉमन लूँगा? यहाँ पे देखिए 3 × 3 है, यहाँ पे 3 × 5 है, तो प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 3Q प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे 3Q प्लस 5 है, यहाँ पे 3Q प्लस 5 है, तो 3Q प्लस 5 अगेन टेकिंग कॉमन, कौन रहा यहाँ पे 5P प्लस 3, ये फैक्टर्स हो गया, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे अभी? देखिए मैं ग्रुपिंग को बना लेता हूँ पहले। -XYZ प्लस 7XY, ये मैंने एक ग्रुप बना लिया, प्लस Z -7, ठीक है, Z -7। तो कॉमन क्या लेंगे? देखिए XY ये प्रेजेंट है, तो XY तो कॉमन ले लिया, कौन रहा -Z रहा, Z रहा, यहाँ पे 7 रहा, तो क्या लेंगे? यहाँ पे हम माइनस लेंगे, यहाँ पे भी माइनस लेंगे, ठीक है। तो XYZ का माइनस हो गया, XYZ यहाँ पे माइनस से माइनस इंटू करने से प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे 1 लेंगे, Z -7, तो Z -7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो टेकिंग Z -7 अगेन कॉमन, तो कौन रहा -XY प्लस 1, और इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 - XY भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स 14.1 का चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुपिंग मेथड और मिडिल टर्म को ब्रेक करके सीखेंगे। थैंक यू।